महाभारत के इतिहास में कई ऐसे प्रसंग हैं जो गहरे नैतिक और दार्शनिक संदेश देते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग जब भीष्म पितामह ने द्रौपदी से माफी मांगी थी। यह घटना महाभारत के युद्ध के दौरान हुई थी। यह समायाचना केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि एक गहरे दार्शनिक अर्थ से जुड़ी हुई थी। इस प्रसंग को समझने के लिए हमें महाभारत की उन घटनाओं पर दृष्टि डालनी पड़ेगी जिन्होंने इस स्थिति को जन्म दिया। भीष्म पितामह और उनकी प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे शांतनु और गंगा पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा ली थी। यही प्रतिज्ञा उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन गई और उन्होंने इसे निभाने के लिए कई कठोर निर्णय लिए। भीष्म की प्रतिज्ञा और निष्ठा ने उन्हें कई बार धर्म संकट में डाला, खासकर तब उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा, जबकि वे जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में था। द्रौपदी का चीरहरण और भीष्म की चुप्पी महाभारत के सबसे अपमानजनक और हृदय विदारक प्रसंगों में से एक था। द्रौपदी का चीरहरण। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तब दुशासन ने दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाया और उन्हें अपमानित किया गया। द्रौपदी ने वहां उपस्थित सभी सभासदों को और विद्वानों को, बड़े बुजुर्गों से न्याय की गुहार की थी। उन्होंने धर्मराज के कहे जाने वाले भीष्म पितामह से भी प्रश्न किया कि क्या एक पत्नी को इस प्रकार दांव पर लगाया जा सकता है और क्या यह धर्मसंगत है। लेकिन भीष्म, जो हस्तिनापुर की राजसभा के सबसे वरिष्ठ और धर्मज्ञानी थे, स्पष्ट रूप से कई निर्णय नहीं ले पाए। उन्होंने कहा, धर्म अत्यंत सूक्ष्म है और मैं सभा में हस्तिनापुर के हितों से बंधा हुआ हूँ। यह कहकर वे चुप हो गए, जबकि उनके सामने ही द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उनकी यह चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ा धर्म संकट बन गई और यही घटना थी कि जिसने आगे चलकर द्रौपदी के मन में उनके प्रति आक्रोश उत्पन्न कर दिया। महाभारत युद्ध और द्रौपदी की प्रतिज्ञा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने अपमान का बदला अवश्य लेगी। यही कारण था कि महाभारत का युद्ध हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से सेनापति बने। वे अर्जुन के साथ भीषण युद्ध कर रहे थे, लेकिन अर्जुन उनका सहारा नहीं कर पा रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म का वध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अर्जुन ने संकोच व्यक्त की क्योंकि भीष्म उनके पितामह समान थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भीष्म अब केवल और अपनी प्रतिज्ञा के कारण अधर्म का पक्ष ले रहे हैं और यदि अधर्म को समाप्त करना है तो भीष्म का नाश करना निश्चित है। सशर्या पर बड़े भीष्म और द्रौपदी का प्रश्न। जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर सैया पर लेटे हुए थे और मृत्यु का समय निकट आने लगा, तो उनके राजा, ऋषि और पांडव उनके पास अंतिम उपदेश सुनने के लिए पहुंचे। द्रौपदी भी वहां आई। उन्होंने भीष्म से एक गुड़ प्रश्न किया, पितामह, जब मैं कौरवों की सभा में अपमानित हो रही थी, तब आपने धर्म के पक्ष में निर्णय क्यों नहीं लिया। आज आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उस दिन आपकी वाणी मौन क्यों थी। यह प्रश्न सुनकर भीष्म पितामह अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे पुत्री, मैं उस समय कौरवों की सेवा में बंधा हुआ था। मैं उनके अन्न पर निर्भर था, उनका अन्न खाता था और इसीलिए मैं अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ था। लेकिन आज जब मैं सैया पर हूँ और मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा है, तब मैं सत्य देख सकता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उस समय अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ था और इस गलती के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। भीष्म का यह उत्तर दर्शाता है कि मनुष्य जिस अन्न से पोषित होता है वह उसकी सोच और निर्णय को भी प्रभावित करता है। जब वे कौरवों की सेवा में थे तब वे न्यायपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ थे, लेकिन जब मृत्यु निकट थी तो वे सांसारिक और मोह माया से मुक्त हो रहे थे। तब उन्हें सत्य का बोध हुआ। द्रौपदी का उत्तर और धर्म का गूढ़ अर्थ। भीष्म की यह वाणी सुनकर द्रौपदी ने उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, पितामह, मैं आपके शब्दों से संतुष्ट हूँ। आपने अपनी भूल स्वीकार की है और यही सच्चे धर्म का प्रमाण है।
यह संवाद केवल व्यक्तिगत क्षमा का नहीं था, बल्कि यह धर्म की एक गहरी व्याख्या थी। भीष्म पितामह ने यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति किसी के अन्न और आश्रय से पर निर्भर होता है तो वह सत्य को संतुष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो सकता है। इस प्रसंग से प्राप्त शिक्षा। धर्म की सूक्ष्मता। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म का निर्णय करना हमेशा आसान नहीं होता। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कभी कभी धर्म संकट में पड़ सकते हैं। नैतिक इतिहास का महत्व। अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस होना चाहिए। भीष्म ने स्वीकार किया कि उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्षमा और आत्मबोध। अपने कार्यों की गलती स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सच्ची आत्मज्ञान की निशानी है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।